हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द डीके ऑफ अ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इज। ठीक है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में डीके पूछ रहा है। कुछ ऑप्शन है आपके पास। ऑलवेज पॉसिबल एज इट इज एसोसिएटेड ओनली विथ बीटा प्लस डीके, पॉसिबल ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस, नॉट पॉसिबल एज प्रोटॉन मास इज लेस देन न्यूट्रॉन मास, नॉट पॉसिबल बिकॉज बट न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन कन्वर्सेशन इज पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि एक साइड अगर आपके पास न्यूट्रॉन रखा हुआ है n, और एक साइड आपके पास प्रोटॉन रखा हुआ है जिस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा p, इसका मास अगर आप nm बोलते हो और इसका मास अगर mp बोलते हो तो mn का वैल्यू mp से बड़ा होता है। तो दो चीज़ें चेक करेंगे हम। पहला तो चेक करेंगे फ्री स्टेट में। ठीक है, फ्री स्टेट में क्या होगा, मान लो एक न्यूट्रॉन आपके पास फ्री है तो ये इजीली टूटेगा। 8 मिनट की हाफ लाइफ होती है इसकी। ठीक है, 8 मिनट के अंदर ये टूट के आपको प्रोटॉन बना सकता है, प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो बनाएगा फ्री स्टेट में। तो इसको हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बनाता है अगर न्यूट्रॉन आपके पास फ्री स्टेट में है। तो ये बात समझ में भी आती है क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास से दोनों से बड़ा है। ठीक है, इसका मास तो नियरली जीरो ही हो जाएगा। तो आप ये चीज तो बिल्कुल समझ में आती है कि न्यूट्रॉन जो है वो फ्री स्टेट में प्रोटॉन में टूटा जा सकता है। इसी का उल्टा देखें, क्या प्रोटॉन टूट सकता है क्या? अगर आपके पास एक प्रोटॉन है, क्या वो फ्री स्टेट में, अगर बात करें फ्री स्टेट मतलब खुला पड़ा है न्यूक्लियस के बाहर, आउटसाइड न्यूक्लियस, तो क्या ये प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन और समथिंग में टूट सकता है क्या, पॉजिट्रॉन में? तो ये हो जाए गलत। क्यों? क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो फ्री स्टेट में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। चलो अब की बार बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर की, इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी दो चीजें होंगी। पहला, अगर आप बोलते हो कि आपने एक न्यूक्लियस बना लिया, गोला गोला, ठीक है, ये आपने न्यूक्लियस बना दिया। इस पे ये एन पी, एन पी, एन पी, एन पी और एन पी। ठीक है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बीटा माइनस डीके की बात करते हो तो बीटा माइनस डीके के अंदर भी न्यूट्रॉन जो है आपका वो इजीली प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में टूट सकता है। क्योंकि अगेन हमें कहने की जरूरत नहीं है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन चाहे फ्री स्टेट में हो चाहे न्यूक्लियस के अंदर हो, वो बीटा माइनस डीके शो कर सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास न्यूक्लियस से बाहर की ओर आ जाएगा, इसको कहेंगे बीटा माइनस डीके। ठीक है, और प्रोटॉन जो है वो क्या रह जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर स्टे करेगा। क्लियर सी बात है। चलिए, सेकंड बात है कि अगर आप एक और न्यूक्लियस लेते हो और प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब जगह यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, फिर भी यहाँ पे आपको बीटा प्लस देखने को मिलेगा। बीटा प्लस देखने को मिलेगा इसका मतलब है कि प्रोटॉन जो है, ठीक है, वो आपको न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो के अंदर टूट जाता है। ये रिएक्शन पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल प्रोटॉन का कन्वर्जन नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस कंबाइंड मास ऑफ combined mass of many protons reduced in बीटा प्लस डीके। मतलब क्या है, एक सिंगल प्रोटॉन कभी भी टूट के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नहीं बना सकता, बल्कि कंबाइंड मास ऑफ मैनी प्रोटॉन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, मैनी प्रोटॉन्स आर इन्वॉल्व, मैनी प्रोटॉन्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, कंबाइंड मास कम होता है, किसी सिंगल प्रोटॉन का मास कन्वर्ट नहीं किया जा सकता न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, तो मैनी न्यूट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, इस प्रोसेस में बहुत सारे न्यूट्रॉन आपके इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके आपके पास बीटा डीके, बीटा प्लस डीके हो पाता है।
ठीक है। बीटा प्लस डीके का मतलब है कि अगर आप ये न्यूक्लियस लेते हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन का डीके हो जाता है तो आपको न्यूट्रॉन मिलेगा जो कि न्यूक्लियस के अंदर स्टे करेगा, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर बढ़ चुके हैं। पॉजिट्रॉन है, ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का जो कि बाहर निकल जाता है, इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही रहता है। प्लस यहाँ पे न्यूट्रिनो निकलता है और ये भी न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टे इन न्यूक्लियस है। आपको समझ में इतना सही आना चाहिए कि जब भी आपके पास बीटा प्लस डीके होगा उसमें क्या होगा, कंबाइंड मास ऑफ प्रोटॉन कम होता है, किसी सिंगल प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बल्कि मैनी प्रोटॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के अंदर। जबकि न्यूट्रॉन जो है वो चाहे फ्री स्टेट में हो चाहे न्यूक्लियस के अंदर हो, दोनों ही केसेस में वो डीके बीटा माइनस डीके प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन फ्री स्टेट में बीटा माइनस डीके प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप जो इसका ऑप्शन देखने चलेंगे तो इसका ऑप्शन एक ही आएगा आपके पास, पॉसिबल ओनली इनसाइड न्यूक्लियस, ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखिएगा, कंसेप्चुअल सवाल है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।